लखनऊ में सपा पार्टी के दफ्तर के बाहर फिर से पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार सपा के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने पोस्टर लगवाया है जिसमें लिखा है कि अली भी, बजरंग बली भी और संघ पीडीए के एकता की टोली भी, जिसे देख विरोधियों में खलबली मच गई है। तो एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सपा पार्टी कार्यालय के बाहर फिर से पोस्टर चस्पा किया गया है और अभिषेक वाजपेयी जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये पोस्टर चस्पा किया, आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत और अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है और जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। ये पोस्टर जो है बड़ा बैनर लगाया गया है और इसे देखकर अब विरोधियों में भी जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सपा के कार्यालय के बाहर जो है ये पोस्टर लगाया गया है सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी द्वारा और एकता का संदेश यहाँ पर देते हुए वो नजर आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की माने तो यहाँ पर बांटने का काम समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, वहीं इसी के इतर जो है समाजवादी पार्टी ने ये संदेश दिया है कि पीडीए की जीत होगी, एकता की जीत होगी। और एक बार फिर पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। और सपा नेता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार दिव्या जी। धर्मेंद्र जी, यहाँ पर अभिषेक जी एक पोस्टर लगवाते हैं सपा कार्यालय के बाहर, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, क्या कहेंगे इस पोस्टर को लेकर? आखिर क्या जरूरत आन पड़ी इस पोस्टर की? देखिए, जिस तरह से प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अपनी उपलब्धियों, अपने कामों का विवरण और उसकी बात न करके केवल कभी कटेंगे तो बटेंगे, कभी बांग्लादेश का डर दिखाना, कभी हमास और हिजबुल्लाह को लेके आना, कभी जाति और धर्म के आधार में प्रदेश में बंटवारा करना। इससे देखिए सीधी सी बात है कि जब आप कटेंगे बटेंगे या इस तरह के जो भी नारे उत्तर प्रदेश के नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लगाया जा रहा है, अब लगातार देखिए वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इतने डरे हुए लोग हैं, लोगों को डर पैदा करके, लोगों में, जनता में भय पैदा करके वोट लेना चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि आप अपने 7 साल की उपलब्धियों को बखान करते। और अगर आप सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य की भी सत्ता में, तभी लोगों में डर पैदा करना, तो इसका मतलब आप कहते कुछ आपने किया नहीं है, सिर्फ आपको भरोसा यही है कि आप किसी तरह से डर दिखा के उसमें ध्रुवीकरण कर सके। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी हमेशा सकारात्मक नारों से विश्वास करती है, सकारात्मकता के साथ समाज के सब वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम करती है और हमें जब भी मौका मिला है, समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, उसने जो वादे किए हैं और जनहित में भी जरूरी है वो सारे कदम उठाए हैं। हर सर्वांगीण प्रदेश के विकास का काम किया है, नौजवानों को नौकरियां दी है, तो महिलाओं को समाजवादी पेंशन भी दिया है, किसानों को खाद की सब्सिडी दी है, तो सिंचाई मुफ्त की है, बिजली जो सिंचाई की है उसको सब्सिडाइज करके और मुफ्त किया है, किसानों के कर्जे माफ किए हैं। हमको जब भी मौका मिला बच्चियों को लैपटॉप और बच्चों और बच्चियों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप दिया है, कन्या विद्या धन दिया है, गाँव के विकास के लिए लोहिया गाँव और जनेश्वर मिश्रा गाँव के माध्यम से विकास किया है, तो बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज दे करके जल की व्यवस्था उनके की है, बिल्कुल एक्सप्रेस वे बना करके प्रदेश के लोगों के आवागमन सुरक्षित और समुचित करने का प्रयास किया है। तो सर्वांगीण विकास समाजवादी पार्टी का परिलक्षित हुआ, दिखा भी और हम लगातार बोलते भी हैं जी। अब सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में कोई काम किया होता तो बताने के लिए इनके पास होता, जब काम नहीं है तो लगातार ध्रुवीकरण करना और जो अंदर की जैसी वृत्ति है वैसे नारे लगाना इनका सगल बन गया, इनका स्वभाव बन गया। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आप बने रहे हमारे साथ रामनिवास यादव जी भाजपा प्रवक्ता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में।
जी यादव जी, यहाँ पर आपके जो बटेंगे तो कटेंगे के जो नारा है उस पर अब पलटवार करते हुए एक पोस्टर जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया अली भी है, बजरंगबली भी है, पीडीए की एकता भी है और विरोधियों में इससे खलबली मची हुई। क्या कहेंगे इसे लेकर? नहीं प्रिया जी, समाजवादी पार्टी हमेशा माफियाओं, गुंडों और अराजक तत्वों की का संरक्षण देने वाली पार्टी है जी। और जैसे मानी योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये तो सच्चाई है, इससे कोई नकार नहीं सकता। ये बात समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, जब पहले लोग बटे रहे तो हिंदुओं की मारकाट होती रही, जैसे लोग जुट गए तो समझिए कि एक हफ्ते के अंदर दंगा बंद हो गया। तो एकजुटता में ताकत होती है और जब जब हम सब बटे हैं तब तब कटे हैं, ये इतिहास है। ये आज का मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पुराना इतिहास चला आ रहा है। और समाजवादी पार्टी के लोगों को तोड़ मरोड़ के, उनको बहका के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश जनता जानती है कि योगी जी ने एक तो संत हैं, अगर संत के मुंह से कुछ शब्द निकला है तो वो सच होता है। लेकिन यादव जी, सपा का तो ये कहना है कि आप लोगों ने कोई काम ऐसा किया नहीं जिसकी वजह से आप लोग वो काम तो गिना नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसे नारे जरूर दे रहे हैं। और जो आपने कहा राष्ट्रीय एकता दिवस भी तो सर हम मनाते हैं, अगर हम बट रहे हैं तो फिर कमी कहाँ है? हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना किस लिए रहे हैं? आप ये बताइए, आपने बांग्लादेश देखा, वहां भी मनाते हैं ना, वहाँ क्या हुआ? हिंदुओं को काटा गया। आप जहाँ जहाँ आप पाकिस्तान जाइए, वहाँ हमारी आबादी 30% थी। हम 70 साल में हमारे यहाँ 3 करोड़ से 25 करोड़ पहुंच गए और वहाँ जो है 30% घट के 3% हो गए। अफगानिस्तान में हम 0 हो गए। बांग्लादेश में कितनी संख्या थी, कितनी बच्ची, जो बच्ची उन पर क्या अत्याचार हो रहा है। कश्मीर में तो हम बहुतायत संख्या में थे हिंदू समाज के लोग, वहाँ पर क्यों सब काट के भगा दिए गए? तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर योगी जी ने कहा है, उनके मुख से कोई शब्द निकला है तो सच है कि जब जब हम बटे हैं तब तक कटे हैं। और अगर हम पाकिस्तान में एकजुट हो गए होते तो न कटते। हम 30% से 3% नहीं आते। अगर उत्तर भारत में 3% से 30% हो गए जी, कोई समस्या नहीं। लेकिन हमारी जहाँ संख्या कम हो गई और हमने ईमानदारी से उनको अपने साथ रखा, वहाँ कोई समस्या नहीं। भाई आप देखिए कि पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, और जहाँ जहाँ संख्या बढ़ी वहाँ समस्या खड़ी हुई। तो इसीलिए मेरे कहने के मतलब राष्ट्र तभी सुरक्षित रहेगा जब हम सब लोग एकजुट रहेंगे। इसीलिए योगी जी ने कहा है कि हम जब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और समाजवादी पार्टी कहना है कि सब लोग अलग अलग रहो, हिंदू को हिंदू से बटाओ, मुस्लिम को मुस्लिम से बटाओ, और वोट बैंक के लिए भाई अगर वोट, हम कहते हैं कि अखिलेश जी अगर इतने भी सारे धर्मों को मानते हैं, जब मुस्लिम समाज कोई त्योहार होता टोपी लगा लेते हैं, अगर हिंदू समाज का अभी जन्माष्टमी होती कभी नहीं जाते हैं। राम जन्मभूमि में श्री राम लला की भी दर्शन किया इन्होंने, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही, उसका बहिष्कार किया। ये तो एक वर्ग को डरा के भारतीय जनता पार्टी का हुआ दिखा के वोट बैंक के रूप में उपयोग करते हैं। और वो समाज भी जान गया है कि अखिलेश जी हमारे हितैषी नहीं, खाली वोट बैंक के रूप में हमको मानते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी लोग रोज नए नए पोस्टर लगाते हैं। इन पोस्टर से कोई भला नहीं होने वाला। सच्चाई है जिसको उत्तर प्रदेश जनता, देश जनता जान गई है, इसीलिए समाजवादी पार्टी लोग उठाए हुए हैं। अच्छा धर्मेंद्र जी, जवाब दीजिए इस बात का। और आप लोगों ने जो अपने पोस्टर में लिखा है, आपने बजरंगबली को अभी जिक्र किया है, आपने एकता का भी जिक्र किया, आप तो वही कर रहे हैं ना जो बीजेपी कर रही है, अगर आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। हम पूरे देश के लोगों की एक होने की बात करते हैं, चाहे संपूर्ण राष्ट्र का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो मिलजुल के रहे, हंसी खुशी रहे, तभी हमारी ताकत है। और पहली बात तो देखिए, सनातन जिसको ये लोग कह करके कहते हैं हमारा, किससे डराते हैं कि कौन काटेगा, कौन बटेगा, इसकी बातें नहीं करेंगे। देखिए सनातन में क्या है, यहाँ के पेड़ पौधे, नदी नाले, वनस्पतियों से लेकर के हर प्रकार के जीव से मिलकर के राष्ट्र बनता है और उसको संचालित होता है जो सनातनी व्यवस्था से। ये लोग न सनातन की बात मानते हैं न राष्ट्र की बात। दूसरी बात देखिए, मैंने पहले ही कह दिया था कि बांग्लादेश पहुंच जाएंगे, यूक्रेन पहुंच जाएंगे, हमास पहुंच जाएंगे, लेकिन इनको अपने भारत, भारतीयता, भारत की संप्रभुता से कोई लेना देना नहीं। इनको अपने सरकार और सत्ता बचाए रखनी है। और जब भी भाजपा सरकार में आती है तो उसी तरह कभी हिंदू खतरे में हो जाएगा, कभी संस्कृत खतरे में हो जाएगी, कभी धर्म खतरे में हो जाएगा, कभी सनातन।
इन्होंने दंगे की बात की। आपने इनके मुंह से एक बार भी ये नहीं सुना होगा कि 7 साल में इन्होंने या इनकी सरकार ने क्या काम किया है जनता के लिए, जिसको बता सके। इनके जबान पे विकास का वाह भी नहीं आएगा, लेकिन ये तुरंत पहुंच जाएंगे मुजफ्फरनगर। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में भी जो लोग जेल गए थे, दंगों का आरोप लगा था, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। बाद में किसी को विधायक और किसी को मंत्री इन्होंने बनाने का काम किया। और जो बहराइच में दंगा हुआ, जो भी जोर शोर बोलते हैं कि दंगे हमारे यहाँ नहीं होते। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी और रामनिवास यादव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।